हम पिछली बार जो सीख रहे थे, क्या परमेश्वर की तुलना किसी से की जा सकती है? क्योंकि संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, आकाश में भी हैं, पृथ्वी में भी हैं, बहुत सारे प्रभु हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। दुनिया मानती है उनको, परंतु परमेश्वर के वचन में जैसे हमने पढ़ा, क्या हम परमेश्वर की तुलना किसी से कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर का दर्जा किसी को दे सकते हैं? परमेश्वर के पवित्र वचन से जो हमने पढ़ा, परमेश्वर एकमात्र है, जो अनंत कालीन है, जो स्वयं अस्तित्ववान है, स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। बहुतों को मनुष्यों ने बनाया है, लेकिन जो वास्तव में परमेश्वर है, जो स्वयंभू परमेश्वर है, जो स्वयं अस्तित्व रखता है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। वो किसी के बनाने से परमेश्वर नहीं है। चाहे कोई उसको ना भी माने, चाहे सारी दुनिया उसको ना माने, तो भी वो परमेश्वर है। ठीक है ना? बाकियों को अगर नहीं कोई मानेगा तो वो परमेश्वर नहीं है, परंतु इसको चाहे कोई भी ना माने तो भी ये परमेश्वर है, अपने आप में परमेश्वर है। तो संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला है। संपूर्ण सृष्टि, चाहे इंसान हो, चाहे विशाल यूनिवर्स हो, चाहे पृथ्वी में की जितनी भी वस्तुएं हो। और उसके अलावा हम देख रहे थे कि ये ही एक मात्र है जो छुड़ाने वाला, इसके बिना और कोई छुड़ा नहीं सकता, उद्धार नहीं दे सकता। और अगला जो हम उसमें सीख रहे हैं, जो हमने सीखना है, त्रिएक तब में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके दिया है। तो आज हमारा विषय त्रिएक परमेश्वर का विषय है। तो हमने एकमात्र सच्चा परमेश्वर का जो हम विषय सीख रहे, दूसरा पॉइंट, उसमें हमने कै करके सीखा अभी तक। कै ख घ हम सीखेंगे। तो कै में अभी तक हम सीख रहे थे, अभी हम ख में सीखेंगे। ख में हम क्या सीखेंगे? ईश्वर तब तीन व्यक्तियों में प्रकट है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसे त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है। त्रिएक और व्यक्तित्व शब्द ईश्वर तब से संबंधित है, जिनका वर्णन पवित्र शास्त्र में नहीं है। मतलब जो त्रिएक हम बोलते हैं या व्यक्तित्व जब हम बोलते हैं, ये पवित्र शास्त्र में आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये शब्द पवित्र शास्त्र में, अगर आप बोलोगे कहाँ लिखा है पवित्र शास्त्र में त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक शब्द पवित्र शास्त्र में नहीं है, परंतु पवित्र शास्त्र के साथ पूर्णतः मेल खाते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अस्तित्व को आदर करते हुए मसीह के उपदेश के समझ को अन्य देवताओं और ईश्वरों से भिन्न करके व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। मतलब बाकियों से बिल्कुल भिन्न है। बाकी सृष्टि है, ये सृष्टि करता है। बाकियों को बनाया गया है, ये स्वयंभू परमेश्वर है, अपने आप में जीवन रखता है। ये अनंत कालीन है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। बाकी सब की एक शुरुआत है और अंत भी है, हमने समझना है। इसलिए अपने प्रभु परमेश्वर जो एकमात्र है, वचन के अनुसार हम त्रिएक, एक व्यक्ति के तीन व्यक्तित्व के रूप में समझ सकते हैं। तो आज हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझेंगे, त्रित्व के बारे में हम समझेंगे। तो आइए मेरे साथ आप निकाल लें उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमीन। प्यारे प्रभु, इस वचन को आप हमें खोल कर दें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। हम आपको समझने में, जानने में असमर्थ हैं प्रभु। अगर आप हमारी समझ ना खोलें, आप अगर हमें ना सिखाएं प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी तक हम सीख रहे थे एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, लेकिन इधर जब हम ये वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम शब्द आया है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। मतलब क्या रखें? जो अधिकार रखें। बहुवचन आया है इधर, बहुवचन। इससे पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में जितना भी आप पढ़ोगे उसमें लिखा है परमेश्वर ने कहा, हो गया, सिंगल वर्ड है। लेकिन इधर बहुवचन है। तो क्या परमेश्वर एक से ज्यादा हैं? सवाल आते हैं। या क्या परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत मिलके सृष्टि रच रहे हैं, इंसान को बना रहे हैं? कौन है ये? इस विषय में बहुत सारी कंफ्यूजन भी है, मसीह समाज में ही है। इस करके हमें इन बातों को समझना है। तो एक वचन और इसके साथ हम पढ़ेंगे 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय में है 11 का। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। 11 का 7 में, इसलिए आओ हम
उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, आओ हम। तो क्या परमेश्वर एक से ज्यादा है, या क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ मिलकर ये बातें कर रहा है? तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। प्रार्थनाओं के साथ आप इसको सुनना। और भी बहुत सारे कई जगह वचन है जिसमें बहुवचन आया, परमेश्वर मतलब बोल रहे। यशाया 6 अध्याय में भी आया है कि हमारी ओर से कौन जाएगा, परमेश्वर यशाया को कह रहे हैं। और भी कई वचन है, करीब 7 सवाल है। तो 7 सवाल में पहला सवाल क्या है, क्या परमेश्वर एक से ज्यादा है, हाँ या ना? दूसरा सवाल, क्या परमेश्वर 3 है, हाँ या ना? तीसरा सवाल, क्या परमेश्वर 1 2 3 करके हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे हैं, या तीनों एक समान है, बराबर है? मतलब तीसरा सवाल क्या है, क्या परमेश्वर इक्वल हैं, बराबर हैं, या बड़े छोटे हैं? चौथा सवाल, क्या परमेश्वर पुराने नियम में और था और नए नियम में और है, जैसे पहले यहोवा परमेश्वर था, अभी यीशु मसीह है, और फिर पवित्र आत्मा है, हाँ या ना? और अगला सवाल, क्योंकि ये सवाल हम सबको इनका उत्तर मतलब हमें मालूम होना चाहिए, जरूरी है। तो अगला सवाल है, 5वां सवाल है, क्या यीशु मसीह के नाम है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा? क्योंकि ओनली जीसस वाले हैं, वो लाखों करोड़ों के हिसाब से ओनली जीसस वाले, उनका उपदेश क्या है कि यीशु मसीह के टाइटल हैं, पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी, इसलिए वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं। वचन इन उसको क्या नहीं करता, बिल्कुल भी बपतिस्मा भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यीशु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना है, बपतिस्मा देना है। परंतु वो क्या कहते हैं, ओनली जीसस, मतलब यीशु ही है, यीशु के टाइटल है, परमेश्वर पिता यीशु का टाइटल है, पुत्र भी यीशु का टाइटल है और पवित्र आत्मा भी यीशु का टाइटल है या नाम है उसके। तो कितना बड़ा कंफ्यूजन है, देखो वचन ना मालूम होने के कारण कितना बड़ा धोखा है, कितनी दुनिया को धोखे में लेकर जा रहे हैं, हमने समझना है। और अगला 6ठा सवाल, क्या यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, जैसे वचन में लिखा है ना, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। तो क्या परमेश्वर पिता के तौर पर है और पुत्र उसकी गोद में बैठा हुआ है? क्या यीशु मसीह उसका बेटा है? ये सवाल क्यों? क्योंकि यहोवा विटनेस वाले क्या कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की पहली सृष्टि है, परमेश्वर नहीं है। इस करके वो यीशु नहीं मानते, वो यहोवा परमेश्वर कर मानते हैं। मतलब कितना गलत उपदेश चल रहा है। अगर हम विश्वासियों को ये वचन मालूम ही नहीं होगा, आज कितने लोग वचन को जानने से मतलब भी नहीं रखते, वो सोचते हैं यार ये भी यीशु मसीह को मानते हैं, ये भी यीशु मसीह को मानते हैं, इनके पास भी बाइबल है, इनके पास भी बाइबल है, हमें ज्यादा मतलब ही नहीं है, जो करेंगे ये करेंगे, हमें क्या मतलब। वो क्या नहीं लेते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, वो किसके ऊपर डाल देते हैं सारी, भाई जो सिखा रहा है वो भरेगा, उससे परमेश्वर अपने आप लेखा लेगा, हमें क्या। परंतु हमने समझना है हर एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है परमेश्वर के वचन को सीखना, जानना, सत्य को सही रीति से पहचानना और सत्य की रखवाली करना, सत्य को गिरने नहीं देना, सत्य में मिलावट आने नहीं देना, सत्य का प्रचार करना, इसके लिए चाहे जान भी चली जाए। हमने समझ, हर एक विश्वासी ने समझना है। तो यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की प्रथम सृष्टि है, पहली सृष्टि है, पहलोठा है, वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का दर्जा नहीं देते उसको। और इनको सपोर्ट कौन करते हैं? रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक उनकी हाँ में हाँ, क्योंकि मुसलमान भी कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है बल्कि खुदा का बेटा था। कोई कहते हैं खुदा का नबी था, कोई कहते हैं ज्यादातर खुदा का बेटा था। वो उसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा, उसने कहीं नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ या मैं खुदा हूँ। तो उसकी सपोर्ट में रोमन कैथोलिक कह रहे हैं, क्योंकि अगर खुदा का बेटा है यीशु मसीह तो माता भी तो होनी चाहिए। इस करके रोमन कैथोलिक कहते हैं यीशु की माता कौन है? मरियम है। तो पहले मरियम के पास जाओ, फिर प्रभु के पास। मरियम को एक विशेष दर्जा दिया हुआ है। मरियम एक पापी स्त्री थी। मरियम ने भी बपतिस्मा लिया बाद में, जब उसकी समझ खुली, उसकी बुद्धि खुली, जब पवित्र आत्मा उतरा और मरियम ने भी उद्धार पाया। हमने समझना, मरियम कोई पवित्र नहीं थी। हाँ, उस समय व्यवस्था के अनुसार वो निष्कलंक थी, धर्मी थी, पवित्र थी, पवित्र कुंवारी थी, लेकिन वो पापी थी। उसके लिए भी यीशु ने क्रूस पर प्राण दिया। उसने भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना। यीशु मसीह उसका बेटा नहीं है। यीशु ने कई जगह उसको महिला का, हे नारी,
मुझे तुझसे क्या, हमने समझना है। लेकिन आज आपको मालूम है, वचन ना मालूम होने के कारण कितना गलत गलत शिक्षाएं आ रही हैं और मासूम विश्वासी भरमाए जा रहे हैं। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो ये कुछ सवाल हैं, 7 सवाल थे। आपने इनको क्या करना है, इनका उत्तर ढूंढना है। उससे पहले हम जो सीख रहे थे एकमात्र सच्चा परमेश्वर में, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। देवता बहुत हैं, ईश्वर बहुत हैं, प्रभु बहुत हैं, आकाश में हैं, पृथ्वी में हैं, लेकिन उसके तुल्य कोई नहीं है। देवताओं में से कोई भी उसके समान नहीं है। पवित्रता में, सामर्थ्य में, अनंतता में, मतलब कोई भी उसके नजदीक तक आता नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि है। इस करके उसमें 1-2 शब्द रह गया था कल वाले विषय में, मैं वो थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ निकाल लें। यिर्मयाह की किताब, उसका 16 अध्याय और 20 वचन। 2 अध्याय में भी है उसके बारे में, परंतु उसमें हम नहीं जाएंगे। यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ेंगे। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। हाँ, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? सवाल है, क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? क्या भूल नहीं है, क्या मूर्खता नहीं है इंसान की जो परमेश्वर को बना रहा है अपनी कल्पनाओं से? जब परमेश्वर को तूने देखा नहीं है, परमेश्वर को तूने सुना नहीं है, तो परमेश्वर को कैसा रूप दे दिया? ये इंसान की मूर्खता। इधर लिखा है, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। जिसको इंसान बनाए वो कभी परमेश्वर हो सकता है? परमेश्वर कुम्हार है और मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी। वो सृष्टि करता है और इंसान उसकी सृष्टि है। उसने इंसान को बनाया है, इंसान परमेश्वर को बना नहीं सकता। ये अनहोना है, ये मूर्खता है, ये विचार आना भी मूर्ख है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। क्यों? क्योंकि उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया? सृष्टि की समानता में। चाहे 4 पांव वाले जानवर हो, चाहे सांप हो, चाहे और बहुत सारे जीव जंतु हो, चाहे फिर 2 पांव वाला मनुष्य हो, उसकी समानता में बदल दिया, सृष्टि की समानता में बदल दिया। निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। शैतान ने भरमाया, फायदा उठाया उसकी अज्ञानता का। इसलिए हम बार बार सीख रहे हैं कि सारे संसार का भरमाने वाला कौन है? शैतान है। उत्पत्ति में उसने भरमाया, हम देखेंगे उसको भी। तो एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, गलातियों की पत्री 4 का 8 वचन। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वह परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? पहले तो तुम उनको परमेश्वर मानकर चलते थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। हाँ, नाम परमेश्वर है उनका भी, ईश्वर माने जाते हैं, बहुत सारे हैं, परंतु परमेश्वर नहीं है। वो इंसान निर्मित है, मनुष्य निर्मित परमेश्वर है। परमेश्वर का स्थान उनको नहीं दे सकते। अगर हम कोई दुनिया दे भी रही है तो उनके देने से वो परमेश्वर नहीं है। हम कल देख रहे थे, एक दिन आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है, जिन देवताओं ने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वो एक दिन पृथ्वी के नीचे से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एक वचन और मेरे साथ पढ़ें, 1 थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 9-10 वचन। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, हम पहले किसको मानने वाले थे? जो वास्तव में परमेश्वर नहीं। कितने बड़े ब्लंडर में पड़े हुए थे हम, अंधकार में, अज्ञानता में, मृत्यु के वश में। किसी ने बुद्धि को, आंखों को पूरा बंद करके रखा था। इस करके पौलुस क्या बता रहा है विश्वासियों को? कह रहा है, आप जानते हैं कि कैसे तुम उन व्यर्थ वस्तुओं से फिरे हो, जीवते परमेश्वर की ओर, सच्चे परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि उस जीवते और सच्चे परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो। हम उन बातों को देख रहे थे। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। आज जो हम विषय सीख रहे हैं त्रिएक परमेश्वर का, हमने उत्पत्ति में देखा, आओ हम मनुष्य को बनाएं, अपने स्वरूप में बनाएं। एक परमेश्वर 3 व्यक्तियों में परमेश्वर ने क्या करके दिया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा करके अपने आप को क्या करके दे रहा है? प्रकट करके दे रहा है। तो इसको समझाने के लिए क्या लिए जाते हैं? उदाहरण लिए जाते हैं। जैसे मनुष्य का उदाहरण भी लिया जाता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। तो क्या इंसान जो शरीर है, प्राण है, आत्मा है, यानी कि ये भी क्या है? 3
भाग हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। तो क्या परमेश्वर का उदाहरण मनुष्य के द्वारा दिया जा सकता है? इसके द्वारा परमेश्वर की तुलना करी जा सकती है? क्योंकि हम देख रहे थे, तुम किससे मेरी तुलना करोगे, तुम किससे मेरा मिलान करोगे कि हम दोनों एक समान ठहरे, तुम मेरी उपमा किससे दोगे? सवाल खड़े कर रहा है परमेश्वर। यानी कि मेरे तुल्य कोई नहीं, मेरे समान कोई नहीं, मेरी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। परंतु बहुत सारे मनुष्य का उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप समानता में है और परमेश्वर ऐसा ही है। परंतु हमने समझना है, सबसे पहले मनुष्य सृष्टि है परमेश्वर की, इसके द्वारा उसको हम क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, समझाया नहीं जा सकता। मनुष्य किसी का बेटा है, माँ का बेटा है, पत्नी का पति है, बेटी का पिता है। मतलब एक इंसान है लेकिन तीन व्यक्तियों के लिए अलग अलग है, तीनों के लिए बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग है पदवी। और दूसरा, इंसान का शरीर और प्राण और आत्मा अलग नहीं हो सकता, अलग हो जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर में ऐसा नहीं है। परमेश्वर में जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करके बोलते हैं तो एक समय में वो क्या है, सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ है। और उनमें भिन्नता भी हम देखेंगे, उनमें सहयोग भी है, उनमें भिन्नता भी है, प्रार्थनाओं के साथ देखेंगे। और अगला एक और उदाहरण लिया जाता है मुर्गी के अंडे का। मुर्गी के अंडे में भी तीन भाग होते हैं, एक छिलका होता है, एक उसके अंदर सफेद गुद्दा होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो अंडे का पीला भाग होता है। तो अंडे के उदाहरण लेकर भी हम परमेश्वर को नहीं समझा सकते। मतलब सृष्टि की कोई भी वस्तु के द्वारा परमेश्वर को समझाया नहीं जा सकता है। और एक और उदाहरण लिया जाता है, वो उदाहरण किसका लिया जाता है, वो पानी का उदाहरण लिया जाता है। पानी के तीन रूप होते हैं, एक तो तरल पदार्थ होता है जो हम पीते हैं, लिक्विड, और एक होता है बर्फ, पानी है लेकिन वो बर्फ है, जमा हुआ है, और एक होता है भाप, वो भी पानी के तौर पर है। लेकिन ये तीनों एक समय में अलग अलग है। मतलब जब तरल पदार्थ है तो उस समय भाप नहीं है या बर्फ नहीं है, जब बर्फ है तो बर्फ ही है, पानी नहीं है। मतलब एक समय में एक ही है। तो इसके द्वारा भी हम क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर को समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते। मतलब परमेश्वर का विभाजन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को मतलब किसी के समान, किसी की तुलना में किसी से उसका मिलान कर नहीं सकते। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है, ये शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से ही क्या है, परमेश्वर तो कहता है मेरी तुलना किसी से नहीं करना, लेकिन शैतान क्या कहता है, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सबसे पहले शैतान का झूठ कहाँ चला, लूसीफर को गिराया। लूसीफर के अंदर शैतान ने विचार डाले, क्या विचार डाले, कि तू भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। यशाया की किताब उसका 14 अध्याय यशाया में है और 28 अध्याय यहेजकेल में है। तो जब हम इसके बारे में देखते हैं 12 से जब हम पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। लूसीफर के बारे में है यहाँ वचन। उस समय एक सोर के राजा के बारे में बता रहा है, लेकिन सोर के राजा शारीरिक तौर पर है, लेकिन उसका आत्मिक अर्थ भी पवित्र आत्मा बता रहा है। लूसीफर के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है, कह रहा है तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया, लूसीफर को गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं शब्द है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूं। 5 बार मैं आया है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा। इधर मैं शब्द आएगा जिधर और मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे से ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊं। तो शैतान ने लूसीफर को भी ऐसे ही गिराया, और फिर परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, इंसान को भी शैतान ने ऐसे ही गिराया कि तू इस फल को खा ले, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो शैतान लूसीफर को भरमाया, आदम हवा को भरमाया, और सारी मानव जाति को भरमाया, और कलीसिया को भी भरमाया, विश्वासियों को भी भरमाया,
सेवकों को भी भरमाया। ये चारों तरफ घूमता फिर रहा है, किसको फाड़ खाए, किसको भरमाए, किसको भटकाए, सत्य से क्या कर दे, उसको भटका दे। तो ये झूठों का बाप है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:44 में कि शैतान आरंभ से ही क्या है, हत्यारा है, इसमें सत्य नहीं है। हत्यारा का मतलब है ये अलग करता है। पहले लूसीफर को अलग किया स्वर्ग से, परमेश्वर से, और उसके बाद इंसान को, आदम और हवा को परमेश्वर से अलग किया, और उसके बाद ये सारी मानव जाति को परमेश्वर से अलग कर रहा है। आज भी ये अलग कर रहा है, विश्वासी को विश्वासी से, विश्वासी को परमेश्वर से अलग कर रहा है, अलग अलग भरमा रहा है। झूठों का बाप है, मतलब ही इसमें कोई सत्य नहीं है। तो हमने समझना है शैतान कैसे अलग अलग शिक्षाएं लेकर आया, कैसे अलग अलग उपदेश आ गए। मसीह समाज कितना बंट गया आज, सच बात है। पवित्र आत्मा के विषय में कितने बड़े अंधेरे में हैं लोग, बपतिस्मे के विषय में कितने बड़े अंधेरे में हैं लोग, मसीह समाज प्रभु भोज के बारे में कितने बड़े अंधेरे में है। मतलब जो हम ये विषय सीख रहे हैं, मेरा विश्वास उपदेश की 22 बातें, इसमें सारा आप ध्यान से प्रार्थना पूर्वक जब आप समझोगे इन बातों को, तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे शैतान मतलब अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। बाकी धर्मों में अलग अलग उससे काम कर रहा है, और मसीह समाज में यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में काम कर रहा है। तो ये आरंभ से ही झूठा है, हत्यारा है, और इसमें कोई सत्य नहीं है, और इसका काम ही है लोगों को भरमाना। ठीक है, प्रार्थना के साथ इस सीरीज को हम आगे सीखेंगे। तो उत्पत्ति 3:5 हमने पढ़ा था। आप मेरे साथ मत्ती की अंजील 28 अध्याय का 19 है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए अब तुम जाओ। उससे पहले तक यीशु ने अधिकार लिया नहीं था, शैतान को हराया नहीं था, उसके सिर को कुचला नहीं था, मृत्यु का नाश नहीं किया था, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अभी तक ली नहीं थी, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया नहीं था, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का न्याय अभी तक पूरा हुआ नहीं था। इस करके उस समय यीशु ने पहले क्रूस पर मरने से पहले चेलों को 2-2 करके भेजा था। उस समय भी भेजा था कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन वो सुसमाचार भौतिक था कि दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को ठीक करो, और जाते जाते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बपतिस्मा नहीं देना था, और उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं थी, उसके लिए यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी, और वो जो सुसमाचार था वो इजराइल के एक सीमा के अंदर ही था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। परंतु अब इधर मत्ती 28 अध्याय में यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों के पास आया, उनको पक्के सबूत दिखाए, हाथ सीधे हुए दिखाए, कुछ खाकर दिखाया, पक्के प्रमाण दिए, और क्या कहा, कह रहे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि में जाओ, सब जातियों में जाओ, और क्या करो, बीमारों को चंगा करो कर कर नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालो कर कर नहीं, वो नहीं है काम, वो पहले था। अभी क्या कह रहा है, कह रहा जाओ सब जातियों के लोगों को क्या करो, मेरा चेला बनाओ। चेला बनना है सबने। यीशु मसीह चेला बनाने के लिए आया, चेला ढूंढ रहा है यीशु मसीह, भीड़ में यीशु मसीह नहीं है। विश्वासी बनने से मात्र काम नहीं चलेगा, यीशु मसीह का चेला बनना है। हर एक ने यीशु मसीह का चेला बनना है, यीशु मसीह की दुल्हन बनना है, दुल्हन की खोज में है। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जिनको परमेश्वर जिनको चाहिए, परमेश्वर की आशीष नहीं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर के नाम में बरकत चाहिए, दुख तकलीफों से छुटकारा चाहिए, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इधर यीशु ने क्या कहा, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और जो हमारा मुख्य विषय वो क्या है, तुम उनको क्या दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा। यानी कि त्रिएकत्व में प्रकट करके दे रहा है, 3 में प्रकट कर दे रहा है, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, वो बपतिस्मा सही नहीं है। बहुत सारे छिड़की का बपतिस्मा देते हैं, वो बपतिस्मा सही नहीं है। बहुत सारे बचपन में बपतिस्मा देते हैं, वो
बपतिस्मा सही नहीं है, हमने समझना। हाँ, अगर कोई सही मानकर चल रहा है तो कोई बात नहीं, चलते रहे, हमें किसी से वाद विवाद हम नहीं करते हैं। एक वचन और पढ़े फिर प्रार्थना करेंगे। लूका 3:22। मतलब त्रिएकत्व में कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते, इसको हम बांट नहीं सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम बड़ा और छोटा कर कर नहीं समझ सकते कि पिता है और उसका पुत्र है, और ऐसे जैसे दुनिया में मसीह समाज में भी और अन्य जातियों में भी जैसे समझा जाता है। तो 3:22 आप पढ़ लेना बाद में। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो उधर 3 देखते हैं। कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतरते हुए पवित्र आत्मा को देख रहे हैं। 3 देखते हैं, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है कबूतर के रूप में, और आकाशवाणी हो रही है, स्वर्ग से आवाज आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। 3, ठीक है। तो इसको हम प्रभु की इच्छा है तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे प्रार्थनाओं के साथ। तो आज हमने ये बातें सीखी हैं। किसी को कोई सवाल है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। एक परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व, तीनों एक समान है, इनमें कोई विभाजन नहीं है, इनमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, तीनों एक समान है। हाँ, तीनों में भिन्नता है, तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन तीनों एक काम में सहमत है, विरोधाभास नहीं है। इंसान अगर 3 हो तो उनमें तीनों में कभी एकता नहीं आएगी। दूसरी बात, तीनों कभी भी एक समान नहीं है, एक ही समय में पैदा हुए नहीं है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा हुआ, किसी की सोच कुछ और होगी, किसी की और होगी, मतलब कोई मेल नहीं खाएगा। लेकिन ये जो 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनमें भिन्नता भी है, इनमें एकता भी है, और इनमें क्या भी है, सहयोग भी है, विरोधाभास नहीं है, एक है, सब बातों में सहमत है, मतलब ठीक है। तो पवित्र आत्मा के बारे में भी, प्रभु के बारे में भी, परमेश्वर के बारे में भी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक को प्रभु इस पवित्र वचन को, आपके व्यक्तित्व को प्रभु हम सबको पहचानने में, समझने में प्रभु आप हमारी सहायता करें। हम प्रभु अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पनाओं से प्रभु हम कभी भी आपके व्यक्तित्व को, आपके प्रेम, आपके स्वभाव, आपकी अनंत योजनाओं को प्रभु जी हम कभी नहीं समझ सकते। प्रभु जी हम विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी समझ को खोलें, हमें आप सिखाएं ताकि हम सत्य को सही रीति से पहचान सकें। आप हम सब की सहायता करना। धन्यवाद हो, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।